वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी है जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्जाम देने वाले, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए जो है हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बाकी अगर जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए। तो चलिए साथी, बिना टाइम को जो है बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं हिंदी का जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 नंबर। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग का जो कॉमन प्रैक्टिस जो होता है 40 नंबर का, वो जो है गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स में मैं जो है एक वीडियो डाल चुका हूँ, उसको जाके देख लीजिए। और जो है कॉमन पेपर जो है उसी चैनल पर डालूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी वर्ग का नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अवधी। अवधी जो है आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोले जाने वाली जो है बोली है। इसमें जो है आपका कौन कौन क्षेत्र आ जाता है, तो लखनऊ हो जाएगा, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद और भी कई शहर हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धक थानक किस भाषा की रचना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुबलय माला कथा के रचनाकार कौन है। तो आपको पता होना चाहिए, इसके रचनाकार जो है उद्योतन सूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो अपराध में जो है आपका उपसर्ग नहीं है। जैसे अपमान में क्या होता है, अप प्लस मान। अपयश में क्या होता है, अप प्लस यश। और अपमति में क्या होता है, अप प्लस मति। अप मतलब क्या होता है, नीचा दिखाना किसी चीज का। ठीक है, बाकी अपराध में जो है अप प्लस राध, ये कोई मतलब इसका सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, और उपसर्ग पता होना चाहिए, एक ऐसा शब्दांश है जो किसी भी शब्द के पहले लग के उसका जो है विशेष अर्थ प्रकट करता हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सन 1800 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक है कौन। तो आपको पता होना चाहिए, इसके जो प्रथम संपादक है वो है आपके बाबू श्याम सुंदर दास। सरस्वती जो पत्रिका थी आपको पता होना चाहिए 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसके जो प्रथम संस्थापक थे चिंतामणि घोष थे। हालांकि संपादक का नाम पूछा जाए तो संपादक मंडली में बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, और उसके साथ साथ जो है जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोर लाल गोस्वामी भी थे। मतलब कई मेंबर थे। ठीक है, और जो है आगे चलकर 1930 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के जो है संपादक नियुक्त हुए। चलिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है देशज है। देशज का मतलब होता है वो शब्द जो प्रायः मतलब लोकल लैंग्वेज से निकल कर आया हो। ठीक है, अपने देश का ही शब्द हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, खिड़की। ठीक है, खिड़की जो है अपना देशज शब्द है। शब्द आपको पता होगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम जो होता है जो आपका संस्कृत से आया हुआ शब्द है, तद्भव जो संस्कृत से आया हुआ शब्द है और हिंदी में यूज होता है, मतलब चेंज हुआ रूप है। ठीक है, देशज देश का शब्द है, देहाती जो है लैंग्वेज का शब्द है अपना लोकल लैंग्वेज का, और विदेशज जो विदेश से आया हुआ है, चाहे वो अंग्रेजी से हो, चाहे तुर्की हो, अरबी हो, फारसी हो, ये सब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए इनमें जो अमीर है, अमीर जो है आपका विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में जो है निम्न में संज्ञा शब्द है, बताइए संज्ञा कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो है गंगा जो है संज्ञा है। और गंगा कौन सा संज्ञा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर गंगा नदी का बात करते हैं तो हो जाएगा आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि एक विशेष नदी का बोध होता है जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है और पवित्र नदी है। वैसे अगर गंगा के नाम का बात करते हैं तो ये जनरल बात हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे करें कि निम्न में सर्वनाम शब्द है कौन। तो आपको पता होना चाहिए सर्वनाम जो है कुछ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कुछ सर्वनाम है। जबकि पढ़ना हो गया, भजन हो गया, ये सब क्या है, तो क्रिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महेश्वर्य महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सा जो है संधि नियम समाहित है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अय प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें यथाशक्ति जो है दान करना चाहिए, मतलब जितना शक्ति हो, जितना दम हो, उतना दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। यथाशक्ति जो है कौन सा समास है, तो आपको पता होना चाहिए यथाशक्ति जो है अव्ययी भाव समास है। ठीक है, इसमें क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अव्ययी भाव समास में जो है पूर्व पद जो है अव्यय होता है और उसका जो है अर्थ प्रधान होता है। जैसे तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो जो है लास्ट वाला पद जो है प्रधान होता है। द्विगु समास का क्या होता है खासियत, तो इसमें जो होता है संख्या दिया रहेगा, जैसे चौराहा, चार राहों वाला। ठीक है, इसी के साथ साथ और भी कई एग्जाम्पल है। ठीक है, त्रिभुज, तीन भुजाओं वाली। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द होगा कौन, तो जिसका कोई भी उपमा नहीं दिया जा सके उसको क्या बोलते हैं, अनुपम। बाकी आपको और भी पता होना चाहिए, अल्पज्ञ का मतलब होता है जिसकी आयु जो है कम हो। ठीक है, सॉरी दोस्तों, अल्पज्ञ का मतलब हो गया अल्प ज्ञान वाला। ठीक है, और ज्ञानी का मतलब आपको पता होगा। ठीक है, जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, मतलब ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा भी नहीं, ज्ञानी मतलब अलग चीज़ होता है। ठीक है, और अनुयायी का मतलब होता है क्या, अनुसरण करने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़ों को पहचानिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपका कौन सा जोड़ा हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अपेक्षा उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब क्या होता है, किसी से आशा रखना, उम्मीद रखना, और उपेक्षा का मतलब क्या होता है, अनादर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, कौन सी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है दो ऑप्शन जो दिया गया आपका, निशा और निशाचर। ठीक है, निशा का मतलब क्या होता है, देखिए निशा का मतलब होता है आपका रात्रि। ठीक है, इस निशा का मतलब क्या होता है, रात्रि। जबकि निशाचर में क्या होता है, निशाचर का मतलब होता है आपका जो रात में चलता हो। ठीक है, जैसे भूत प्रेत हो गया। जनरली इंसान तो नहीं है, गमन करता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ हो गए बिल्कुल। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल है। रेखांकित का अर्थ होता है धूल झोंकने का मतलब क्या कह रहा है, तो सिंपल सा बात है, धोखा देना। ठीक है, हालांकि धोखा खुद को ही देता। चलिए आगे करा कि अंधों में काना राजा, रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है, गुण होने के बीच एक गुणवान व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा जो है नहीं बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश में आपको जो है पहाड़ी भाषा नहीं बोली जाती, ये जो है उत्तराखंड वाले एरिया में बोली जाती है। ठीक है, ब्रज भाषा जो है आपका, मैं बता देता हूँ कुछ क्षेत्र, जैसे मथुरा हो गया, आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, मैनपुरी हो गया, बरेली हो गया, यहाँ जो है ब्रज भाषा बोला जाता है। अवधी जो है आपका लखनऊ वाले एरिया में बोला जाता है। इलाहाबाद, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, इस सब में जो है आपका अवधी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कबीर दास, तुलसीदास और सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि है। जितने भी हैं सब में लास्ट में दास लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपको पता होना चाहिए किस काल के कवि है, तो ये हो जाएगा आपका जो है भक्ति काल के। ठीक है, और इसके बाद में आपको ध्यान रखना कि कबीर दास जो है निर्गुण संत काव्यधारा के थे, मतलब निर्गुण विचारधारा के थे। तुलसीदास जो है राम भक्ति विचारधारा के थे, काव्यधारा के। और सूरदास जो है कृष्ण के जो है प्रशंसक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, तो हिंदी भाषा को जो है आपको पता है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ जो है कितने प्रकार की होती है, तो हिंदी में ध्वनियाँ जो है आपकी कितने प्रकार की होती है बताइए, तो 12 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जिह्वा के आधार पर स्वर जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, मतलब जीभ के आगे वाले भाग से, बीच वाले भाग से और पीछे वाले भाग से। आगे कह रहा है कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो आपको पता होना चाहिए संधि जो है 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमेश्वर में कौन सा समास है, तो परमेश्वर को अगर कीजिएगा तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, परम है जो ईश्वर। यह जो है आपका कर्मधारय समास का जो है उदाहरण है। कर्मधारय समास में क्या होता है कि समस्त पद जो है समान रूप से प्रधान होता है, मतलब पहला पद और लास्ट पद सबका एक अलग ही वैल्यू, जैसे परम भी और ईश्वर भी। ईश्वर भी अपने आप में महत्व रखता है, और परम, परम मतलब होता है सबसे बड़ा। ठीक है,
तो इसलिए इसको जो है क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास बोलते हैं। और इसको जब अलग कर दीजिएगा तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है, विशेष जो अर्थ नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगता है। तो अध्यक्ष में कौन सा हो जाएगा, तो अधि हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपका, तो इसको करेक्ट कर लीजिए, अध जो है इसको अधि कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे अधि होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। और प्रत्यय आपको पता होना चाहिए, वो शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लगता है और विशेष जो शब्द को बना देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जिंदगी में जो है कौन सा प्रत्यय है, लास्ट में जो है जिंदगी में क्या आता है, तो आपको पता होना चाहिए गी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, मतलब संस्कृत से ज्यों का तो नहीं लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए वो शब्द जो है आपका चार है, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं चार को, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाववाचक संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बीमारी जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा होगा। भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिस संज्ञा से जो है किसी पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, भाव आदि का बोध हो, उसको जो है मतलब भावना का बोध होना चाहिए, ठीक है। कुल मिला के यही कह रहा है। चलिए आगे कह रहा है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के जो है आपके हिंदी में कुल जो है 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, हालांकि पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भाग में बांटा गया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद ध्यान रखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, एकदम डेफिनेट चीज़ होने का जो पता लगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, जिससे किसी संबंध का बोध हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक मतलब पर्सनल, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। तो कितना हो गया, 6 प्रकार का सर्वनाम हो गया। और जो है संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो नाम से ही पता चलता है कि अगर किसी चीज़ का विशेषता बताता हो तो वो जगह विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम जो है सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, बताइए कौन सी क्रिया, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका जो अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ा का पर्याय बताइए, ठीक है। कपड़ा का पर्याय क्या हो जाएगा, तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वसन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा वसन नहीं वसन। और इसके साथ साथ जो है वस्त्र भी होता है, ठीक है, ये तो सबको पता हो ये तो गांव देहात में भी यूज होता है, ठीक है। जो हिंदी के प्रोफेसर वगैरह रहेंगे तो बोलेंगे लाओ वस्त्र लाओ, ठीक है। उसके बाद अंबर होता है, ठीक है, अंबर। चीर ध्यान रखिएगा, चीर जो है बहुत यूज होता है कि महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण हुआ, मतलब कपड़ा का जो है हरण हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए पट होता है, ठीक है ना, नहीं बोलता है कि दुर्गा पूजा में जो है अभी तक पट नहीं हटा है, ठीक है। तो चलिए आगे कह रहा है कि पृथ्वी का विलोम बताइए। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो है विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका जो है आकाश हो जाएगा, ठीक है, और गगन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका अर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, निर्भय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो है शब्द शुद्ध है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा 46, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए एकांकी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, परख। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। तो ये जो सबको यह पता होगा, कबीरदास, ठीक है। बाकी सूरदास जो है कृष्ण भक्ति में लीन आदमी थे, तुलसीदास जो है राम कवि मतलब राम जी के भक्त थे, ठीक है। चलिए सब जो है सगुण विचारधारा के। तो सगुण विचारधारा का मतलब होता है जो मूर्ति पूजा, ये अगरबत्ती पूजा इस सब में विश्वास रखता, और कबीरदास जो इस सब में विश्वास नहीं रखते थे। ये जो मानते थे कि ईश्वर और इंसान का जो है, आदमी का जो है हृदय का कनेक्शन है, ठीक है। इसको जो है किसी शोबाजी और दिखावे की जरूरत नहीं है।
चलिए आगे कह रहा है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गबन मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रशस्ति परक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है, तो ये हो जाएगा जो आपका मैथिली शरण जो है गुप्त को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बीजक। बीजक है, शबद है, रामायणी है, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, हालांकि बीजक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है हिंदू गद्य भाग का जो जन्मदाता, गद्य का मतलब होता है कहानी भाग। आगे कह रहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, किसने कहा था, तो आपको पता ही होगा मीरा का जो है ये कथन है। हालांकि इसमें जो है आपको पूछ क्या रहा है कि किस रस का जो है ये वाक्य है, मतलब दो पाई है, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका श्रृंगार रस का है, ठीक है। मीरा जो है कृष्ण भक्ति में ये जो है बात बोली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शांत रस की उत्पत्ति कब होती है, तो ये जो है आपका उत्पत्ति इसका जो है संसार से वैराग्य होने पर होती है। वैराग्य का मतलब होता है मोह माया टूट जाना। साथ ही साथ मैं साथियों आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग जो है हिंदी का पीडीएफ लेना चाहते हैं चैप्टर वाइज, जिसमें क्लास 9-10 का आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू रहेगा, साथ ही साथ जो है कवि के बारे में भी डिटेल में बताया गया है, और आपका व्याकरण पाठ भी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो नंबर दिया गया है और चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया नंबर, उस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे जो है पीडीएफ ले सकते हैं। कृपया करके कॉल नहीं कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिल जाएगा इंस्टेंट, ठीक है। और 100 रुपीज़ जो है आपका पीडीएफ का प्राइस है। इसको लेने से क्या होगा कि आपका चैप्टर वाइज जो है डिटेल में पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है, और सेट लगाते रहिए कंटिन्यू, आपका अच्छा से तैयारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नहीम पराग नहीम मधुर मधुर नहीम विकास यही काल, अली कली ही सौ बंधियो आगे कौन हवाल, तो ये क्या है बताइए आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोहा है, ठीक है, दोहा की क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रहीमन पानी रख राखिए बिन पानी सब सून, ये जो पानी बोल रहा है उसमें इज्जत का बात हो रहा है, ठीक है, पीने वाला पानी नहीं समझ लीजिएगा। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, तो ये दोहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, ठीक है, तो ये क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए चौपाई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 24-24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं, तो इनको जो है आप दोहा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आपका जो है ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप ऋग्वेद के बारे में आपको पता ही होगा, सबसे पुराना वेद है, चतुष्वर्ण का जो है कल्पना इसी में किया गया है, और इंद्र देवताओं का जो है सबसे ज़्यादा इसमें वर्णन मिलता है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्थायी भाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संचारी भावों की कुल संख्या है कितनी, तो ये आपको पता होना चाहिए, कुल जो है 3 जो है ऑप्शन होगा तीसरा 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम नाम जपना पढ़ाया माल अपना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, और ये जो है गांव में लोग बहुत ज़्यादा यूज करता है, इसका मतलब होता है धोखे से जो है धन जमा करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर उपदेश कुशल बहुत रे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना, जो कि आजकल जो है फ्री में मिलते रहता है। आगे कह रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अपराधी सदा जो है शंका से घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीर सहलाए भेजा खाए। भेजा मतलब दिमाग, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। नेक्स्ट करा कि तीक्ष्ण तीक्ष्ण का विलोम है। तीक्ष्ण का मतलब क्या होता है, बहुत तेज के सेंस में होता है, ठीक है। तो तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांगेय किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो गांगेय का अर्थ होता है भीष्म या गंगा का पुत्र, ठीक है। आगे कह रहा है कि एडवोकेट शब्द का उपयुक्त हिंदी रूपांतरण क्या है। तो एडवोकेट का मतलब हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा, आपका अधिवक्ता हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के वकील वगैरह जो होता है ना, उसको एडवोकेट बोलते हैं और उसको हिंदी में अधिवक्ता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूता शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो सूता शब्द जो है आपका पुत्री के लिए प्रयुक्त होता है, और सूत का अर्थ क्या होता है, पुत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वायु का समानार्थी है। वायु मतलब क्या होता है, हाँ, जो है आपका पता होना चाहिए हवा होता है, तो अनिल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। अनिल मतलब हवा होता है, पवन होता है, मारुत होता है, और अनल का मतलब आग होता है, ठीक है। अनल अनिल में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। चलिए आगे कह रहा है कि द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी में गहरे काले शब्द का क्या अर्थ, मतलब अजीर का मतलब क्या है। तो अजीर का अर्थ होता है आपका आंगन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लल्लू लाल जी द्वारा रचित नहीं है, कौन सी। तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर 4, चंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टछाप के संस्थापक इनमें से कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, विठल नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी, पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबद्ध है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कविता बली। मैं फिर से कहना चाहूँगा साथियों, अगर आप लोग को जो है 40 जो आपका कॉमन पेपर होगा 6 से लेकर 12 में सारे साथियों का, तो वो जो है आपका गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स इसी चैनल के चैनल वाले से लिंक में जाती सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको उसका जो है चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं पे जो है आपका कॉमन पेपर में डालूंगा। और जिनको भी हिंदी का पीडीएफ लेना है तो जो कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया है, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ पे आप जो व्हाट्सएप में मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हो। उसमें जो आपका चैप्टर बाय जो एमसीक्यू दिया गया, साथ ही साथ जो आपका व्याकरण पार्ट भी है, और उसके साथ आपको जो है कवि के बारे में भी डिटेल में जो है आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जहांगीर जस चंद्रिका रचना किसकी है। तो ये हो जाएगा, बताइए आपका क्या, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केशव दास की। ये जो है रीतिकाल के कवि भी थे। आगे कह रहा कि संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम का पयोधि तो उमड़ता है सदा ही निसीम भू पर, यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है। ये जो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, ठीक है। और ये जो है आपके छायावाद के जो आधार स्तंभ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आल्हा किस ऋतु में गाए जाते हैं। तो आल्हा जो है आपको पता होना चाहिए, एक छंद काव्य है, ठीक है। और ये जो है आपका वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद की स्थापना किसने की। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, शंकुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पदावली। और आपको पता होना चाहिए विद्यापति के बारे में थोड़ा बहुत जो है, विद्यापति मिथिला भाषा के जो है बहुत ही अद्वितीय कवि थे, और इन्होंने 14वीं शताब्दी में जयदेव की गीत गोविंद रचना से प्रभावित होकर पदावली काव्य की रचना की थी। इसमें जो है भक्ति और श्रृंगार दोनों का अनूठा संगम है, और इसमें राधा कृष्ण के प्रेम और जो है अपूर्व सौंदर्य वर्णन भी किया गया है।
ठीक है। विद्यापति के बारे में थोड़ा जानकारी रखिए, मैथिल क्षेत्र के थे और जो है अच्छे खासा जो है विद्यापति हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, महादेवी वर्मा हो गया, उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी हो गया, ठीक है, जयशंकर प्रसाद हो गया, उसके बाद जो है सूरदास, तुलसीदास, कबीर, इस सब के बारे में जो है आपको थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। चलिए आगे कह रहा है कि आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका हो जाएगा विकृष्ट जो जिसको बोलते हैं आयताकार, चतुरस्त्र मतलब वर्गाकार, और जो है त्रयस्त्र मतलब त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी, तो आपको जो है पता होना चाहिए, ये जो है आपका माधुरी भाव की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमालती किसके काव्य की नायिका है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मंजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, तुलसीदास की रचना है, और ये जो है आपका अवधी भाषा में रची गई है। आगे कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है, तो आपको पता होना चाहिए, इन्होंने जो है बाबर की प्रशंसा की है, ठीक है। और बाबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, बाबर जो है मुगल वंश का जो है नींव डालने वाला शासक था, बिहार के धरती हिंदुस्तान की धरती पर। आगे कह रहा है कि रसखान जो है किसके शिष्य थे, तो आपको पता होना चाहिए, रसखान जो है गोस्वामी विठल नाथ के जो है शिष्य थे। रसखान के बारे में ध्यान रखिएगा कि रसखान जो है हिंदी के भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवि थे, मतलब कृष्ण के जो है भक्ति में लीन रहते थे, और ये मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के भक्ति में लीन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और जो है इनके जो कुछ कुछ संकलन है उसको ध्यान रखिएगा, जैसे सुजान है, ठीक है, सुजान ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हो गया आपका प्रेम वाटिका, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रेम वाटिका रसखान का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले कवि थे, और जो है गोस्वामी विठलनाथ के चेला थे। ठीक है साथी, तो चलिए इसी के साथ जो है आपका प्रैक्टिस जो है हिंदी का चौथा समाप्त होता है। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा, जितने भी हमारे देखने वाले साथी हैं, शिक्षक साथी, वो अपना नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि जैसे भी मुझे जितना भी समय मिलता है मैं आप लोग के लिए वीडियो बना देता हूँ। तो अगर नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तभी जब वीडियो पे नोटिफिकेशन गिरेगा तो आपको पता चल जाएगा। और ये कंफर्म रहिए कि आपका जो मैं प्रैक्टिस सेट पूरा करवा दूंगा, ठीक है। ये चौथा प्रैक्टिस सेट है, जैसे जैसे समय मिलता है मैं करवाते जा रहा हूँ, ठीक है साथी। तो चलिए बाकी पीडीएफ वगैरह लेना होगा तो आप जो है व्हाट्सअप में कमेंट बॉक्स में जो नंबर दिया गया उस पर करके ले सकते हैं। और जो है तैयारी कीजिए, क्योंकि एक बार सिलेबस पढ़ लीजिएगा तो सेट ही मारना रहेगा, जितना ज़्यादा सेट मारिए उससे ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, और तैयारी कीजिए। चलिए साथी, तो लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।